गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना आगे बात करते हैं। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो बात की थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात कर रहे थे। तो फर्स्टली तो अपन ने बात की थी कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर पॉसिबल है। ठीक है, तो उसका रीजन अपन ने क्लियर किया कि यानी कि अपन ने एक स्पष्ट किया था इसे कि इसकी इंडोल की थर्ड नंबर जो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल की थर्ड नंबर पोजीशन पर अटैक होती है तो उसके अपने कुछ एग्जांपल्स दे रहे थे। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपने 2 एग्जांपल दिए थे कि एक तो नाइट्रेशन का और दूसरा दिया था अपने हेलोजिनेशन का। अब उसी पर क्या है कि नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण क्या होता है कि अगर क्या होता है कि इंडोल को क्या है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या है ब्रिडेन की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्या क्या किया जाए, इसकी रिएक्शन कराई जाए तो क्या फॉर्म होता है, इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके 2 नंबर पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप ऐड होगा। ठीक है ना भाई, अपने को ये तो पता ही है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, किसकी 2, 3 और 6 पोजीशन पर होती है, मेनली 2, 3 पर ही है। ठीक है, और सबसे जो अगर इनमें भी अपन कंपेयर करते हैं तो थर्ड नंबर पोजीशन पर सबसे ज़्यादा रिएक्शन होती है। लगभग लगभग सभी अभिक्रिया हैं, सभी नहीं है, लगभग सभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है यदि इंडोल की पिरिडीन की प्रेजेंस में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 के साथ कराएंगे। ठीक है ना, इसके साथ कराएंगे यानी कि सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड इसके साथ कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, पिरिडीन यानी कि C5H5N। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सल्फोनिक ग्रुप किस पर जुड़ेगा, इसकी 2 नंबर पोजीशन पर ऐड हो जाता है और क्या बन जाता है, इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसकी 4th नंबर रिएक्शन, ठीक है, वो आती है गैटरमान रिएक्शन। गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन अभिक्रिया। ठीक है, अगर गैटरमैन अभिक्रिया में बात करें तो इसमें क्या है कि अपने को पता है कि भाई जो इंडोल है वो क्या होता है कि इंटेंस रिएक्टिव
अत्यधिक तीव्र या अत्यंत तीव्र क्या है, क्रियाशील पदार्थ है, कंपाउंड है। तो ये क्या है कि गैटरमैन रिएक्शन भी देता है। तो गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है कि यदि इसकी अभिक्रिया क्या होती है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में क्या है कि डाइमेथिल फॉर्माइड के साथ अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो इंडोल 3 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। क्या होता है कि यदि इंडोल की रिएक्शन डाइमेथिल फॉर्माइड माइड के साथ POCl3 की प्रेजेंस में उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या फॉर्म होता है, इंडोल 3 एल्डिहाइड। बनता है। ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये इंडोल इसके रिएक्शन डाइमेथिल फॉर्मेमाइड के साथ कराएंगे तो HCON और CH2 का होल CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है। ये क्या हो गया, डाइमेथिल फॉर्मेमाइड, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी या फॉस्फो ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक है। इसके साथ कराएंगे तो इसकी 3rd नंबर पोजीशन पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाएगा। और क्या बन गया, ये इंडोल 3 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसकी राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान राइमर टीमान्स रिएक्शन। ठीक है। इन रिएक्शंस में क्या होगा, इस रिएक्शन में कि आपको पता है कि भाई जो राइमर टीमान अभिक्रिया है वो किसके साथ होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होगी कि जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि इंडोल 3 एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर क्या है कि साथ में एक अपन ये बोल सकते हैं कि बाई कंपाउंड यानी कि सह उत्पाद के रूप में क्या होता है कि 3 क्लोरो क्विनोलिन का भी फॉर्मेशन होता है। उसका रीजन क्या होता है कि भाई जो इसमें रिंग है, पिरोल रिंग है, उसका क्या होता है कि एक्सटेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है। और विस्तार के कारण क्या है कि 3 कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में, यानी कि एक अपन ये बोल दे कि लेस अमाउंट में या वेरी लेस अमाउंट में 3 क्लोरो क्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। क्या होता है, जब इंडोल की अभिक्रिया रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ किसी बेस
क्षार की प्रेजेंस में कराई जाती है तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इंडोल 3 एल्डिहाइड बनता है, लेकिन पिरोल रिंग ए एक्सटेंशन के कारण वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद, बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद के रूप में 3 क्लोरो क्विनोलिन भी बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या बताएंगे अब यहाँ पर, ये इंडोल, ठीक है, इंडोल बना दिया। अब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, प्राइमरी मान अभिक्रिया किसके साथ होती है, CH Cl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और प्रेजेंस किसकी होती है, किसी भी बेस क्षार की प्रेजेंस रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो अपना मेन प्रोडक्ट वो क्या है, इंडोल 3 एल्डिहाइड, बट इसके साथ में क्या है कि थोड़ी सी मात्रा में 3 क्लोरोक्विनोलिन भी बनती है। और उसका रीज़न यहाँ पर क्या बताया है कि जो पिरोल है उसके रिंग का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, और उस रीजन से यहाँ पर क्या बनेगी, 3 क्लोरो क्विनोलिन, क्या होती है, थोड़ी सी मात्रा। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट यानी कि सह उत्पाद के रूप में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन आती है इसका एसिटिलेशन। ठीक है, एसिटिलेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पर किसके साथ कराएंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर कि एसिटाइल उत्पाद बनेंगे। ठीक है, और इसके क्या है कि एसिटाइल उत्पाद भी बनेंगे और साथ में क्या है इसके डाइमर प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है ना भाई, मेन बात क्या होती है कि इंडोल की अभिक्रिया क्या कराते हैं कि 147 यानी कि 147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका एसिलेशन हो जाता है, एसिटिलेशन हो जाएगा, और इसमें क्या है कि जो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है 1,3 डाई एसिटिल इंडोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, लेकिन क्या है कि इसमें
कुछ अमाउंट में यानी कि सम अमाउंट में, थोड़ी सी मात्रा में, या अपन ये बोल रहे कि लेस अमाउंट में क्या होता है कि यहाँ पर इसके क्या है कि डाइमर भी प्राप्त होते हैं। डाइमर के रूप में क्या है यहाँ पर 1,1 डाई 1 एसिटिल 3 इंडाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, जो यहाँ पर क्या है कि इसका डाइमर है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इसका एसिलेशन हो जाएगा। 6th नंबर रिएक्शन जो आती है इसकी वो क्या आती है, एसिलेशन, एसिटिलीकरण। क्या है, एसिटिलीकरण। ठीक है। तो एसिटिलीकरण पर मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ये रिएक्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू।